और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर से। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी 2 जगहों से लड़ेंगे चुनाव, ये ऐलान किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसके बाद ये जानकारी दी गई है। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी के अलावा केरल से लड़ेंगे चुनाव। केरल के वायनाड से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी और पहली बार है जब 2 सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं राहुल गांधी। और दूसरी सीट है केरल की वायनाड, जहां से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। हालांकि लगातार कार्यकर्ताओं की तरफ से, केरल के सीएम की तरफ से भी ये कहा जाता रहा है कि यहां से राहुल गांधी चुनाव लड़े और इस बार दक्षिण भारत के 3 प्रांतों से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की मांग उठी थी। राहुल का अमेठी से परिवार जैसा रिश्ता है, वो सीट नहीं छोड़ सकते हैं, सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इसलिए अमेठी तो सीट रहेगी क्योंकि वो परिवार जैसा रिश्ता है, वो सीट नहीं छोड़ी जा सकती है। और इसीलिए जब केरल से लगातार मांग उठ रही तो अब केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर है। अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे लेकर जानकारी दी गई है। राहुल गांधी इस बार अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। दक्षिण भारत के 3 प्रांतों से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की मांग उठी थी, ये रणदीप सुरजेवाला ने कहा। अमेठी से परिवार जैसा रिश्ता है, इसलिए ये सीट नहीं छोड़ी जा सकती है। तो अमेठी सीट तो रहेगी ही जहां से लगातार राहुल गांधी चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इस बार दूसरी जो सीट है, यानी पहली बार ऐसा है जब राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरी सीट है केरल की वायनाड, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी और अहम खबर है। हालांकि बीजेपी इसे अलग ही एंगल से ले रही है। 2 सीट से लड़ने का मतलब यह समझा जा रहा है कि कहीं हार का डर या हार का खतरा तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया कि लगातार ये मांग उठ रही थी केरल से कि यहां से चुनाव लड़े राहुल गांधी, कांग्रेस का गढ़ है और इसलिए इस बार इस मांग को स्वीकार किया गया, ये बात मान ली गई। लेकिन वायनाड से लड़ने के लिए वो अमेठी सीट नहीं छोड़ सकते। अमेठी से परिवार जैसा रिश्ता है, लगातार वहां से जीतते भी आए हैं और वो सीट राहुल गांधी के लिए ही जानी जाती है। और ऐसे में अब दूसरी सीट तय हो गई केरल के वायनाड से। 2 सीट से पहली बार राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। After that, all of us requested Rahul ji that ignoring the unanimous request from southern states is not correct. So Rahul ji must accept their demand. Finally, he has given his consent, and that now I am very happy to inform you that Rahul Gandhi will contest from Wayanad parliamentary constituency from Kerala. तो अब अमेठी के साथ साथ राहुल गांधी जी ने यह फैसला किया, जैसा श्री A.K. एंटनी जी ने आपको बताया, कि राहुल गांधी जी वायनाड सीट से भी लड़ेंगे। और वायनाड ही क्यों? क्योंकि वायनाड का एक अनोखा स्वरूप है, भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों। भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर से तीनों प्रांतों को, दक्षिण भारत के प्रांतों को जोड़ने वाली ये बेहतरीन संसदीय क्षेत्र है, जहां एक तरफ तमिलनाडु का पूरा नीलगिरी और तेनी का इलाका आ जाता है और दूसरी तरफ कर्नाटक का मैसूर का क्षेत्र को ये सीट जोड़ती है। तो एक तरह से तीनों प्रांतों का प्रतिनिधित्व, उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक शैली का प्रतिनिधित्व ये वायनाड का संसदीय क्षेत्र करता है। और चलिए इस पर बातचीत के लिए दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, बेहद अहम खबर है ये। अब तक अमेठी से ही चुनाव लड़ते आए राहुल गांधी, लेकिन पहली बार होगा 2 सीट और दूसरी सीट केरल की वायनाड। बिल्कुल, देखिए ये अमेठी से तो आत्मा का अटूट रिश्ता है राहुल गांधी का, ऐसा कहा ही गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अब जो ये वायनाड से चुनाव लड़ेंगे तो ये फैसला दक्षिण और उत्तर भारत को करीब लाएगा, ऐसा बताया गया। देखिए, दक्षिण की पार्टी, अगर आज से बहुत सालों पहले की बात करें, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद ही दक्षिण में बीजेपी का फैलना शुरू हुआ था। लेकिन उससे पहले बीजेपी केवल नॉर्थ की पार्टी मानी जाती थी, दक्षिण में बीजेपी नहीं, केवल कांग्रेस का ही परचम लहराता था। और ये एक अनोखी यहाँ पर चली गई है, ये एक अनोखा स्टेप उठाया गया है, जहां पर
दक्षिण से के केरल के वायनाड से, और अभी अभी हमने सुना कि किस तरीके से उनको बताया गया कि वायनाड ही सीट क्यों चुनी गई है। उनका तमिलनाडु का इलाका भी आता है, तमाम, तो पूरे दक्षिण में इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि मैं अमेठी नहीं, मैं दक्षिण के लोगों के बीच रहूंगा, वहां से चुनाव लड़ूंगा, उनको प्यार करता हूँ, उनको प्यार दूंगा, और उन्हीं का आदमी हूँ, उन्हीं का व्यक्ति, उन्हीं के परिवार का व्यक्ति हूँ। तो ये एक इसको बोल सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने कोशिश की है कि किस तरीके से दक्षिण से भी और उत्तर में भी राहुल गांधी का इन्फ्लुएंस रहे, क्योंकि देखिए सच बात है, दक्षिण कांग्रेस शुरुआत से दक्षिण की पार्टी रही है, वहाँ इन्फ्लुएंस है, वह कार्यकर्ता। जब प्रियंका गांधी को संगठन मंत्री बनाया गया उत्तर प्रदेश का, तब हमने देखा कि दक्षिण के कार्यकर्ता एआईसीसी ऑफिस आकर जश्न मना रहे थे। तो इस तरह का उत्साह वहाँ के कार्यकर्ता और वहाँ पार्टी से अपने आप को जुड़ाव मानते हैं। तो एक ये और ये भी कहा गया, देखिए साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि क्यों नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ बनारस चले गए, तो क्या गुजरात में हालत खराब था इसलिए चले गए, वो वहां से नहीं निकाल सकते थे। और ये स्मृति ईरानी पर जब सवाल किया गया कि वो स्मृति ईरानी अब अमेठी से चुनाव लड़ रही है, तमाम चीजें हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली की चांदनी चौक से तो हार ही चुकी हैं, अमेठी से हारेंगी, हैट्रिक होगा, पहले भी हार चुकी है, तो ये अब उनको, तो ये इससे कितनी बीजेपी की चिंता बढ़ती है देखना होगा, क्योंकि बीजेपी बिहाइंड द कर्टन दक्षिण में अपने आप को फैलाने की, और अमित शाह जो भी नॉर्थ में जहां पर सरकारें थी या जहां पर पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन था, वहां पर जहां सीटें कम होने की उम्मीद है, जैसे कि चाहे राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये सारी सीटों का भरपाई बीजेपी कोशिश कर रही है कि नॉर्थ ईस्ट से करे या दक्षिण से करे। तो ऐसे में ये फैसला कांग्रेस का बीजेपी को कितना सेटबैक देता है ये देखना होगा, और बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी कितनी बदलती है ये आने वाला दिन ही बताएंगे। चलिए, शुक्रिया आदित्य आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो वायनाड सीट से भी अब राहुल गांधी लड़ेंगे, यानी अमेठी के साथ साथ वायनाड सीट भी रहेगी इस बार लोकसभा चुनाव में, जब 2 जगह से राहुल गांधी लड़ने जा रहे हैं। हालांकि वजह कई बताई जा रही है, लेकिन और क्या कुछ एंगल हो सकता है, कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है, और अब इसे देखते हुए क्या बीजेपी की तरफ से भी कुछ बदलाव किए जाएंगे, कुछ और नई रणनीति लाई जाती है। चलिए इस पर बातचीत करते हैं। जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। योगेश जी, पहली बार हो रहा है जब 2 सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्या साउथ को साधने के लिए वायनाड को भी चुना गया है, या फिर अमेठी में हार की वजह जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बड़ी चुनौती यहाँ पर स्मृति ईरानी दे रही है, इसलिए दूसरी सीट चाहिए थी? देखिए श्वेता, केरल की राजनीति की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि केरल का कन्नूर का इलाका, खासतौर पर जहां आरएसएस और कम्युनिस्ट के बीच में वहां पर खूनी जंग चल रही है, और कई आरएसएस के प्रचारक, कई कार्यकर्ता, स्वयंसेवक वहां पर मारे जा चुके हैं। ठीक इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी के भी कई सदस्यों की हत्या हो चुकी है। तो एक रक्त रंजित राजनीति केरला के अंदर संघ और वाम दलों के कार्यकर्ताओं के बीच पिछले कई सालों से देखने को मिल रही। कन्नूर इसका एक बड़ा ज्वलंत प्रमाण है। तो केरल के अंदर जिस तरह से संघ का नेटवर्क बढ़ा है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। केरल में 2 ऐसी नगर पालिकाएँ हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, और पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर केरल के अंदर खासतौर से तिरुवनंतपुरम के अंदर बीजेपी 2nd पोजीशन पे रही थी। तो बीजेपी का ग्राफ केरल के अंदर, और केरल में बीजेपी का जो खासतौर पर जो उनका फोकस है वो है हिंदू और ईसाइयों को एक मंच पर लाना अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो किस तरह से इस राजनीति को वहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश वहाँ पर हुई, और जो सबरीमला वाला जो मसला था जहाँ पर महिलाओं के प्रवेश को लेकर बात थी, खुलकर मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के प्रवेश को लेकर विरोध जताया था सबरीमला मंदिर के अंदर। तो ये एक तरह से वहाँ पर हिंदुत्व की राजनीति का जो प्रादुर्भाव है वो पिछले कुछ साल में हो चुका है, और ये वहाँ पर जो हिंदी भाषी जो लोग रहते हैं केरला के अंदर, उनका झुकाव तो हो ही रहा है। साथ में वहाँ हिंदू खासतौर से जो बड़ी जातियाँ हैं, आपको ध्यान होगा कि के करुणाकरण बड़े नेता हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे कई बार केरला के, और जो एक तरह से कहा जाए तो उनके पीछे वहाँ की दक्षिण की राजनीति, केरला की राजनीति चला करती थी, और एक तरह से वाम दलों के खिलाफ वो बड़े मजबूत नेता तो उस समय केरला में हुआ करते। बाद में उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ी, लेकिन करुणाकरण के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर वहाँ उस स्तर का नेता अभी तक सामने नहीं आया है। रमेश चन्नीताला भी हुए, दिनेश चांडी भी हुए, होमन चांडी भी हुए, के एंटनी भी है, लेकिन के करुणाकरण की टक्कर का नेता अब तक नहीं आया। तो यही कारण है कि राहुल गांधी अब दक्षिण भारत की ओर रुख कर रहे हैं, और केरला जो कि कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, केरला में
कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से नहीं होता, वहाँ वाम दलों से होता है, सीपीएम सीपीआई से होता है। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी चाह रही कि वहाँ अपने गढ़ को फिर से मजबूत किया जाए। और ये तीसरी पीढ़ी है गांधी परिवार की। इंदिरा गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ चुकी है। इंदिरा गांधी 78 का चुनाव इंदिरा गांधी ने चिकमंगलूर से लड़ा था और उस समय ये नारा भी लगा था, हालांकि भाषा अमर्यादित थी, लेकिन ये नारा उस समय लगा था कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर, इस तरह का नारा उस ज़माने में इंदिरा गांधी के लिए लगाया गया था और इंदिरा गांधी ने वो चुनाव भी जीता था। फिर उसके बाद का दौर आया जब सोनिया गांधी ने बेल्लारी से चुनाव लड़ा और सुषमा स्वराज को भारतीय जनता पार्टी ने बेल्लारी में सोनिया गांधी के सामने उतारा था, लेकिन सोनिया गांधी की जीत हुई थी। तो गांधी परिवार की 2 पीढ़ी दक्षिण भारत से चुनाव लड़ चुकी है। और फिर तीसरा अब जो चुनाव मौजूदा हम देख रहे हैं, राजनीति का एक नया पड़ाव, जब राहुल गांधी दक्षिण भारत की ओर रुख करने जा रहे हैं और दक्षिण भारत की उस सीट से चुनाव लड़ेंगे, वायनाड। ये वायनाड का इलाका वो इलाका है, कालीकट का जो क्षेत्र है, जहाँ सबसे पहले ये कहा जाता है कि वास्को डी गामा और जो कालीकट की तरफ आने वाले थे, लेकिन वो कालीकट नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन ये कहा जाता है कि खोज जो भारत की हुई थी उसी के पास में एक तट है जहाँ पर वो पहुंचे थे और भारत की खोज वहीं से हुई थी। भारत का नाम दुनिया के नक्शे कदम पर लाया गया था, ऐसा कहा जाता है, इतिहास में दर्ज है। तो ये वो इलाका वायनाड के समीप है और वायनाड की आबादी में मुस्लिम परसेंटेज भी काफ़ी अधिक मात्रा में है। तो एक तरह से कहा जाए कांग्रेस का गढ़ भी रहा है और कांग्रेस की परंपरागत सीट भी ये कही जाती है। तो यही कारण है कि वायनाड को चुना गया है। लेकिन वायनाड के जरिए दक्षिण भारत का, खासतौर से तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, तेलंगाना का एरिया, यहाँ तक फोकस राहुल गांधी का रहने वाला है। इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारत में जब 3 चुनावों की हार हुई बीजेपी की, उसके बाद दक्षिण और ईस्ट इंडिया की तरफ और वेस्टर्न इंडिया की तरफ पैर पसारने शुरू किए, मजबूती के साथ कदम रखने शुरू किए। तब ये कोशिश कांग्रेस पार्टी ने भी की है कि कैसे न कैसे अपने पुराने किलों को बचाए रखने की ज़रूरत है। इसीलिए केरला का रुख किया जा रहा है और गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी अब दक्षिण भारत के वायनाड से चुनाव लड़ेगी। पहले 2 पीढ़ी